प्रणाम। आइए जानते हैं परम पूज्य आचार्य प्रवर 1008 योगीराज श्री विजय शांति सुरेश्वर जी महाराज साहब के बारे में। 25 जनवरी सन 1890 यानी विक्रम संवत 1946 वसंत पंचमी के दिन मनादर गांव में जन्मे इस नन्हे से बालक को 8 साल की अल्प आयु में मुनि श्री तीर्थ विजय जी महाराज साहब के सामीप्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और 16 साल की किशोरावस्था तक आते आते इन्होंने मुनि श्री तीर्थ विजय जी महाराज साहब की सेवा करने के साथ साथ ध्यान योग में विशेष रुचि होने के कारण अलौकिक योग शक्तियां हासिल कर ली थी। अपने उम्र के इस पड़ाव में 9 फरवरी 1906 यानी कि विक्रम संवत 1961 वसंत पंचमी के शुभ दिन भगवती जी दीक्षा अंगीकार कर ये पुण्य आत्मा मुनि श्री शांति विजय जी महाराज साहब के नाम से विख्यात हुई। गुरुदेव श्री ने आबू पर्वत पर कई सालों तक ओम रीम अरहम नमः इस मंत्र का अवतरत जाप करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त किया। गुरुदेव का जीवन अनेक चमत्कारों और सिद्धियों से संपन्न था। उनमें से कुछ आज यहाँ आपको बताते हैं। आबू पर्वत के पास सांपों का बहुलता वाले ऋषिकेश नामक जगह पर पूज्य गुरुदेव सांप के टीले पर बैठकर साधना करते थे और दिन में एक बार उड़द के बाकुले वापरते थे। गुरुदेव ने अपनी सेवा में उपस्थित भभूता जी से एक आंख वाला श्रीफल मंगवाकर उसे जाप करके सिद्ध कर दिया। गुरुदेव श्रीफल से बातें करते और श्रीफल गुरुदेव को जवाब देता। जसवंतपुरा गांव में नवरात्रि के समय में चामुंडा देवी के मंदिर में पशुओं की बलि दी जाती थी। गुरुदेव ने अपने चातुर्मास के दौरान इस हिंसा को रोकने के लिए महीनों तक मौन रहकर साधना की, ध्यान किया, जिसके प्रभाव से उस मंदिर के पुजारियों की सोच ही बदल गई और ये भी पॉसिबल है वहाँ पशु बलि पर भी रोक लगा दी गई। शिवगंज में धन रूप सेठ के अपंग बेटे को गुरुदेव ने मात्र इतना कहने पर ओम शांति ये ठीक हो जाएंगे स्वाध्याय लाभ प्राप्त हुआ और कुछ ही दिनों में सुनक राज चलने लगे तथा सामान्य जीवन जीने लगे। उस समय केसरिया जी में चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए गुरुदेव ने लगभग 1.25 महीने तक अनशन किया और सूर्यवंशी राजा महाराणा से बातचीत कर इस विवाद को सुलझाया। मकरंद आश्रम में मूक एवं बधिर भोला मुनि नामक व्यक्ति के बोलने एवं सुनने की शक्ति गुरुदेव को शुद्ध भाव से सुपात्र दान करने की वजह से लौट आई। इसे गुरुदेव का चमत्कार ही कह सकते हैं। गुरुदेव विश्व विख्यात थे। उस समय भारत में अंग्रेजों का राज चल रहा था। AGG ऑग्लेवी और उसकी पत्नी गुरुदेव के भक्त थे। ब्रिटेन के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर गुरुदेव से तार और पत्र व्यवहार से जुड़े हुए थे। वांदी गांव में 70 साल से चल रहा सामाजिक विवाद मात्र गुरुदेव के 8 दिन के प्रवचन श्रवण से सुलझ गया। साथ ही इस गांव का सूखा हुआ तालाब गुरुदेव के द्वारा ध्यान और दृष्टिपात करने से पानी से लबालब भर गया। दूसरे विश्व युद्ध के समय जब अंग्रेजों ने गुरुदेव से जीत दिलाने के लिए विनती की, तब गुरुदेव ने अंग्रेजों के समक्ष दूध देने वाले जानवरों की बलि रोकने की शर्त रखी और अंग्रेजों ने सहर्ष स्वीकार किया। फलस्वरूप विश्व युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ने लगा। ब्रह्म कुमारी संस्था के संस्थापक, जिन्हें ब्रह्म बाबा के नाम से जाना जाता है, गुरुदेव के वे बहुत ही बड़े भक्त थे। उन्होंने अपनी संस्था की शुरुआत गुरुदेव की प्रेरणा से की थी और इसीलिए संस्था में ओम शांति का प्रयोग ध्यान आराधना में किया जाता है। अपने देवलोक गमन के 3 महीने पहले गुरुदेव ने अपने भक्तों को बता दिया था कि वे गुरु शिखर पर ध्यान में बैठेंगे और अब कोई भी उनके दर्शन के लिए न आए। आत्मज्ञानी गुरुदेव को पता था कि उनका देह त्यागने का समय निकट आ चुका है। आसोज वद दसम को गुरुदेव ने अपना देह त्याग दिया। देवलोक गमन के 22 घंटे बाद भी गुरुदेव के मुख पर एक तेज था। ऐसा लगता था मानो गुरुदेव ध्यान अवस्था में ही मौजूद है। अर्ध पद्मासन में गुरुदेव की पालकी मांडोली में लाई गई। वहाँ उनके दादा गुरुदेव की समाधि के पास उनका अंतिम संस्कार किया गया। सेठ किशन चंद जी ने उस जगह पर गुरुदेव का मंदिर बनवाया। पूज्य योगीराज ने अपनी साधना और तपोबल से सिद्ध कर दिया था कि मनुष्य मानवता और धर्म का यशोचित आचरण करता है वह पूजनीय है। समस्त भारतवर्ष तथा विदेशों में भी गुरुदेव के कई मंदिर और मूर्तियां स्थापित हैं, जहां श्रद्धा भाव से सेवा पूजा की जाती है। न्यूयॉर्क के घिसालाल जी बम्ब और बैंकॉक के प्रकाश चंद जी बम्ब के गृह मंदिर में गुरुदेव की एक मोहनीय मूर्ति है। भारत भर में मांडोली, मनादर, इंदौर, पुणे, सोलापुर, दिल्ली, ऊटी, चेन्नई, हैदराबाद श्री समेत सिकरजी, बीजापुर, लखनऊ, पाली इत्यादि अनेक स्थानों पर गुरुदेव के भव्य मंदिर हैं। पूज्य गुरुदेव को कई सारी पदवियों से अलंकृत किया गया। पहला, बामनवाड़ा में दिनांक 13/4/1933 यानी कि विक्रम संवत 1990 वैशाख वद तीज को श्री गुलाब चंद जी दड्डा आदि अग्रणी द्वारा अनंत जीव प्रतिपाल योगेंद्र चूड़ामणि राज राजेश्वर पद दिया गया। दूसरा, विसलपुर में दिनांक 13/5/1935 विक्रम संवत 1991 वैशाख सुदी 10वीं को आचार्य श्री बुद्धि सागर जी महाराज द्वारा योगेंद्र चूड़ामणि युग प्रदान पद दिया गया। तीसरा, विसलपुर में दिनांक 20/5/1935 को पंचम जॉर्ज द्वारा
हिज होलीनेस की उपाधि दी गई। चौथा, मदार गांव में दिनांक 9/5/1934 विक्रम संवत 1991 वैशाख वद 10वीं को प्रतिनिधि मंडल और श्री संघ द्वारा विश्वोपकारी नेपाल राजगुरु की पदवी दी गई। पांचवा, वीरवाड़ा में दिनांक 20/11/1933 को श्री संघ द्वारा जगत सूरी सम्राट जगत गुरु सम्राट पद दिया गया। ऐसे श्री विजय शांति सुरेश्वर जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदना। अरहम शरणम।